सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें दर्दों के मुतल्लक बताऊंगा। जिस्म में दर्दें क्यों होती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को आगाही दूंगा। इससे पहले कि मैं आपको दर्दों के बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं दर्दें क्यों होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेन यानी दर्दें ये कोई बीमारी नहीं है। दर्दों की कोई ना कोई इसबाब ज़रूर होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि बाज़ लोगों को दर्दें रूमेटिक आर्थराइटिस की वजह से यानी जिनका RA पॉजिटिव होता है उनको होती हैं। बाज़ औक़ात ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से हो जाती हैं। बाज़ लोगों को दर्दें गाउट यानी गठिया की वजह से होती हैं, यानी यूरिक एसिड अगर खून में ज़्यादा हो गया और उनके यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने शुरू हो गए तो दर्दें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात दर्दें कमज़ोरी की बिना पे यानी पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है, हड्डियों में दर्दें हो जाती हैं, नसों में दर्दें आ जाती हैं, चोट की वजह से दर्दें आ जाती हैं और बाज़ औक़ात खून की कमी हो जाए या खुराक की कमी आ जाए तो भी पट्ठों में दर्दें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में होम्योपैथिक का इलाज बहुत ही अहमियत का हामिल है। होम्योपैथिक में 5 मेडिसिन का मैं जिक्र करूँगा, ये दर्दों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। उसमें खा यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, खा गठिया की शिकायत है, खा ऑस्टियोआर्थराइटिस है या RA पॉजिटिव हो गया है या पट्ठों में दर्द खून की कमी की वजह से है या पट्ठों में तकलीफ़ ग़िज़ाइयत की वजह से है, तो ऐसे में 5 मेडिसिन जो होम्योपैथिक में बहुत अहमियत की हामिल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे रिस्टॉक्स। दोस्तों रिस्टॉक्स होम्योपैथिक में बहुत ही अहम दवाई है। जहाँ पे रिस्टॉक्स इस्तेमाल की जानी है वो अलामात मैं आपको बता रहा हूँ। जिन दर्दों में हरकत से सुकून मिलता है, चलने फिरने से सुकून मिलता है, यानी कोई भी मूवमेंट करें हम तो उसमें फ़ायदा होता है, तो वहाँ पे रिस्टॉक्स बहुत ही अहम दवाई मानी गई है। ये दर्दें खा किसी भी वजह से हों तो इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। रिस्टॉक्स में कमर की दर्द अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी अगर उसको हरकत से सुकून है यानी चलने फिरने से सुकून है तो फ़ायदा होता है। खा वो यूरिक एसिड ज़्यादा है उसकी वजह से दर्द है तो वहाँ भी आप रिस्टॉक्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। खा आपके हड्डियों में दर्द है, खा नसों में दर्द है, चलने फिरने से अगर उनको सुकून है तो होम्योपैथिक में रिस्टॉक्स बहुत ही अच्छी दवा है। और बैठने से यानी आराम करने से इसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, यानी आराम करने से अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो, चलने फिरने से अगर बहुत ज़्यादा सुकून आता हो तो आप रिस्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे दवाई ब्रायोनिया। ब्रायोनिया इन अलामात के उलट अलामात हैं, यानी जैसे रिस्टॉक्स को चलने फिरने से सुकून है तो ब्रायोनिया को हरकत से चलने फिरने से तकलीफ़ होती है और रिस्टॉक्स को जैसे चुप बैठने से आराम से तकलीफ़ होती है तो ब्रायोनिया में आराम से सुकून महसूस होता है। ब्रायोनिया में दर्दें खा कमर में है, खा घुटनों में है, खा जिस्म के पट्ठों में है, कहीं भी दर्दें हैं उसको आराम से अगर तकलीफ़ में कमी आती है तो ब्रायोनिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। दबाने से भी ब्रायोनिया के मरीज़ को आराम मिलता है। जिस जगह पे दर्द है अगर वहाँ से दबा लिया जाए तो उन दर्दों को सुकून महसूस होता है, तो ब्रायोनिया बहुत अहम दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है। नंबर 3 पे मैग्नीशियम फास।
दोस्तों मैग्नीशियम फास्फेट भी दर्दों की बहुत अहम दवाई मानी गई है। ये दर्दें खा न्यूरल्जिया की दर्दें हों यानी नर्व की दर्दें हों, खा पट्ठों में दर्दें हों और ये दर्दें खा सर दर्द हो, तो इन तमाम दर्दों में मैग्नीशियम फास्ट फ़ायदा देती है। मैग्नीशियम फास्ट की दर्दें गर्मैश से सुकून महसूस होता है, तो वहाँ पे आप मैग्नीशियम फास्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 4 पे दवाई आर्निका। आर्निका जहाँ कहीं चोट आ जाए और दर्दें शुरू हो जाए, खा वो दर्दें नसों में है, खा दर्दें पट्ठों में है, खा घुटने की दर्द है, खा कहीं भी दर्द चोट आने की वजह से आ जाए, तो आप आर्निका का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 5 पे मेडिसिन कॉलचिकम आती है। दोस्तों कॉलचिकम छोटे जोड़ों में दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसमें कुछ जोड़ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। छोटे जोड़े जैसे उंगलियों के छोटे पोरों के जोड़ जो होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द आ जाती है। ये दर्द जिसके साथ सुर्खी और सोजिश पाई जाती है, तो वहाँ पे कॉलचिकम बहुत ही अहम दवा के तौर पे काम आती है। ये दर्दें कॉलचिकम में हरकत से ज़्यादा होती हैं और ये शिफ्टिंग पेन जिसे हम कहेंगे, यानी एक जोड़ से दूसरे जोड़ में भी चली जाती हैं, तो ऐसे दर्दों के लिए कॉलचिकम बहुत ही फ़ायदा देती है। सर्द मौसम में अगर गठिया की दर्दें पाई जाएं, तो भी वहाँ पे कॉलचिकम बहुत मुफीद दवाई मानी जाती है। दोस्तों ये 5 ऐसी मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप अपने मरीज को और ख़ुद को बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक से फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ एक मैं और मेडिसिन का जिक्र करूँगा जो अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस ख़ुसूसी तौर पे अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको दूर करने के लिए यूरिक एसिड मद टिंचर का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मद टिंचर का तरीका इस्तेमाल 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों जो मेरी पहली 5 मेडिसिन थी, उनका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें 30 ताकत 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा 2-3 हफ्ता इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और मरीज़ की तकलीफ़ इंशाल्लाह दूर हो जाती है। ये मेडिसिन जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह फ़ौरन फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ऐसे मरीज़ जो दर्दों का शिकार हैं, उनके लिए परहेज़ बताता हूँ कि वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनसे दर्दें पैदा होने का रुझान बनता है। तो उसमें ख़ुसूसी तौर पे बड़ा गोश्त, आलू, चावल और स्पाइसी चीज़ें जिनमें तेज़ मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। और वो लोग लिक्विड यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो दोस्तों जी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।